आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी प्री बोर्ड मैथ्स के क्वेश्चन पेपर का सेक्शन डी से क्वेश्चन नंबर 33। गाइस क्वेश्चन नंबर 33 है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन सो ड्रॉन एंड द एक्स एक्सेस। तो गाइस हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्या राइट करेंगे, गिवन इक्वेशन। तो फर्स्ट मैं राइट करूंगी द लीनियर इक्वेशंस आर एक्स माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, अब क्योंकि हमें इसका क्या करना है, पहले इन दोनों लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ये दोनों लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल फॉर्म्ड करेंगी, हमें उस ट्रायंगल का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम राइट करेंगे वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स ड्रॉन एंड द एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट इसके लिए मैं क्या करूँगी, फर्स्ट इक्वेशन से मैं राइट कर सकती हूँ वाई का ट्रांसफर मैंने राइट हैंड साइड में किया, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2। तो इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, हम इक्वेशन फर्स्ट को राइट कर सकते हैं वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब हम पुट करेंगे इफ एक्स इक्वल टू 0 देन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 दैट मीन्स 2। तो व्हेन एक्स इक्वल टू 0 देन वाई इक्वल्स टू प्लस 2। अगर हम x की वैल्यू -2 पुट करें तो y इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 0। तो सेकंड केस में मैंने इसी के लिए लिखा व्हेन x इक्वल टू -2 देन y इक्वल टू -2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं यहाँ पर, फर्स्ट में हमारी पॉइंट्स आए हैं 0 एंड 2 और सेकंड पॉइंट हमारा आया -2 एंड 0। ये दो पॉइंट हमें इक्वेशन फर्स्ट से मिले हैं। ऐसे ही हम इक्वेशन सेकंड को भी राइट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड से मैं क्या राइट कर सकती हूँ, y इक्वल टू 4x माइनस 4। तो इक्वेशन सेकंड कैन बी रिटन एज y इक्वल टू 4x माइनस 4। अब हम x इक्वल टू अगर 0 पुट कर देंगे देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। अगेन में x इक्वल टू कुछ भी हम पुट कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आपको सुटेबल लगे। तो हमने क्या किया, x इक्वल टू 1 पुट किया, तो देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 -4। 4 1 जब 4 होता है एंड -4 एंड दिस इक्वल्स टू 0। तो उस कंडीशन में जबकि हमने x इक्वल टू 1 पुट करा, y की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो हमारे पॉइंट्स इस यहाँ पर क्या क्या आए, एक तो 0 एंड -4 और दूसरा 1 एंड 0 आए। तो प्लॉटिंग द ग्राफ यूजिंग द पॉइंट्स। अब हम दोनों पॉइंट्स, पहले जैसे हमारा पॉइंट 0 2 एंड -2 0 है, सेकंड यहाँ पर पॉइंट क्या है, 0 -4 एंड 1 0 है। तो हम इन्हीं पॉइंट्स को क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन पे क्या करेंगे, शो ऑफ करेंगे। तो प्लॉटिंग द ग्राफ को प्लॉट करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए हम इन्हीं चारों पॉइंट्स का यूज़ करेंगे यूजिंग द पॉइंट 0 2 -2 0 एंड 0 -4 एंड 1 0। ओके, तो ये चारों पॉइंट्स अगर हम क्या करें, एक्स वाई प्लेन पे शो करें तो कुछ इस तरीके से, पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, 0 2, दूसरा पॉइंट है -2 0 एंड थर्ड पॉइंट जो हमारा है 0 -4 है एंड उसके बाद हमें पॉइंट मिला है 1 0। तो मैंने इन चारों पॉइंट्स को शो किया। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ये वाला, सेकंड ये। तो अगर मैं इस पॉइंट को सपोज करा हमने M से किया, ओके, देन अगर हम ए एम को ज्वाइन करें तो इस तरीके की जो लाइन मिलेगी वो कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, इक्वेशन फर्स्ट का, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 का वो क्या है, ग्राफ है। इसी तरीके से जब हमने इक्वेशन सेकंड को सॉल्व किया तो हमें पॉइंट मिले 0 -4 एंड 1 0। तो देन 0 -4 को हम पॉइंट n से करेंगे एंड जो 1 0 है उसे हमने पॉइंट b से रिप्रेजेंट किया। अब हम एन बी को रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो ये लाइन एन बी है वो ग्राफ होगी इक्वेशन सेकंड यानी 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 का। अब जो इक्वेशन फर्स्ट का जो ये ए सी जो ग्राफ बना है और दूसरा जो एन बी जो लाइन है इक्वेशन फर्स्ट सेकंड की, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब जो पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू एक्स वाई प्लेन हमारे क्या आते हैं, 2 4 आते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट लाइन का सेकंड लाइन का ग्राफ और ये एक्स एक्सेस के साथ क्या बनाती है, एक ट्रायंगल फॉर्म्ड करती है। तो इस तरीके का ये हमारा ट्रायंगल होगा। अब हमारा रिक्वायर्ड जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, हमने इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करना है। तो हम कैसे एरिया फाइंड करेंगे, गाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू होता है 1/2 अंडर रूट ऑफ x1 ब्रैकेट स्टार्ट y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 एंड होल ब्रैकेट। ओके, अब x1 इज इक्वल्स टू, तो मैं पॉइंट ए को शो कर रही हूँ -2 0। तो यहाँ पर x1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, -2 एंड y1 इज इक्वल्स टू 0। तो x1 की वैल्यू -2 है एंड y1 की वैल्यू क्या है, 0 है।
अब हम पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट जो हैं 1 और 0 हैं, तो x2 की वैल्यू 1 हो गई एंड y2 की वैल्यू क्या है 0। इसी तरीके से पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट हैं हमारे 2 4 हैं, तो दैट मीन्स x3 इज इक्वल्स टू 2 एंड y3 इज इक्वल्स टू क्या होगा 4। तो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2, x1 की प्लेस पे मैं -2 पुट करूंगी, y2 यानी 0 माइनस y3 यानी 4 एंड प्लस x2 इज 1 एंड अगेन y3 4 है माइनस y1 यानी 0 एंड प्लस लास्ट हमारा है x3 की प्लेस पे मैं 2 पुट करूंगी एंड देन अगेन y1 0 माइनस y2 यानी 0 होल ब्रैकेट करेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा 1/2 होल इंटू -2, 0 माइनस 4 क्या होता है -4 होता है, -4 इंटू -2 इज +8। ओके, ये 8 आ गया एंड 4 माइनस 0 इज 4 एंड 4 को 1 से इंटू करेंगे तो +4 ही आएगा, 4 1 जा 4 एंड ये 0 माइनस 0 0 होता है एंड 0 इंटू समथिंग इज इक्वल्स टू क्या आएगा 0 आएगा, तो 2 इंटू 0 यानी 0, तो +0 हमने इसको राइट करा। दिस इक्वल्स टू 8 + 4 कितना होता है 12 एंड 12/2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6। तो 6 यूनिट हमारा क्या आ जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया। तो इस तरीके से गाइस हमने इस ट्रायंगल का एरिया कितना निकाला 6 यूनिट आया। तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 33 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।